हेलो गाइस, ये है जॉब सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ जॉब्स दिए हुए हैं, टोटल 5 जॉब्स यहां पर है और आपको 3 मशीन्स दी हुई हैं। ओके, तो इस 3 मशीन की बेस पे आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। ओके, तो क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो बेसिकली इन 3 मशीन्स को हमें सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 मशीन्स में। तो वो करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या मशीन बी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, मैक्स, यहां पे मैक्स लिखा है। मशीन बी में सबसे बड़ा नंबर है 5, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5। ओके, अब इसी तरीके से मशीन ए में सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, क्योंकि जो मिडिल वाली मशीन होती है उसमें हम सबसे बड़ा देखते हैं और जो बच गए बाकी ऊपर और नीचे, मशीन ए में हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। और मशीन सी में सबसे छोटा नंबर है 5। तो गाइज अगर मैं इस कंडीशन को देखूं, ए मिनिमम, तो मेरा ए मिनिमम 2 है और ये साइन आएगी, और बी मैक्सिमम 5 है। तो क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो मैं इस कंडीशन को देखता हूं। ओके, सी मिनिमम मेरा कितना है? 5 और बी मैक्स मेरा कितना है? 5। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, 5 इक्वल तो है ना 5 के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हम इस 3 मशीन वाली प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम इस प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते और हम इसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो गाइस यहां पे मैंने ऑलरेडी टेबल्स वगैरह सब बना लिया है। सबसे पहले मैं इस मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करता हूं। तो मैं 2 मशीन लेता हूं जो डमी मशीन है, P और Q। तो P मुझे कैसे मिलेगा? A और B को प्लस करने पे, और राइट, और Q मुझे कैसे मिलेगा? B और C को प्लस करने पे। कैसे मिलेगा? B और C को प्लस करने पे मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं P और Q जो हमारी डमी मशीन्स है उसके नंबर्स यहां पे लिख देता हूं। ओके, तो A और B को प्लस करने पे मुझे P मिलेगा। 3 और 3 कितना होता है? 3 और 3 होता है 6, तो मैंने 6 यहां पे लिख दिया। अब 8 और 4 कितना होगा? 8 प्लस 4 होगा 12। अब इसी तरीके से 7 और 2 कितना होगा? ये होता है 9। और इसी तरीके से 5 और 1 कितना होता है? ये होगा 6। और 2 और 5 कितना होगा? ये होगा 7। अब गाइस मुझे मशीन क्यों निकालना है, तो 3 और 5 कितना होगा? 3 और 5 होगा 8। इसी तरीके से 4 और 8 कितना होगा? तो 4 और 8 होगा 12। और इसी तरीके से 2 और 10 कितना होगा? तो 2 और 10 होगा अगेन 12। और इसी तरीके से 1 और 7 कितना होगा? तो 1 और 7 का हो जाएगा 8। और लास्ट में जो नंबर्स बच गए 5 और 6, तो 5 और 6 कितना होगा? 5 और 6 हो गए 11। तो यहां पे सक्सेसफुली मैंने 2 मशीन्स को क्रिएट कर लिया है। गाइस अब हमें सीक्वेंस निकालना है, इन डमी मशीन्स का सीक्वेंस निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं। सबसे छोटा नंबर्स इनमें से कौन सा है? सबसे छोटा नंबर्स है 6, राइट। लेकिन 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 6 तो यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा है, यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा है। तो गाइस आपकी मर्जी, आप यहां पर कोई भी पहले ले सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं इस 6 को ले लेता हूं, लेकिन मैं इसे लिखूंगा कहां पे? लेफ्ट साइड में मेरा होगा P और राइट साइड में मेरा होगा Q। तो इस जॉब 1 को मैं P में लिख दूंगा, ये हो गया। अब इस 6 की बारी आती है, लेकिन इस 6 को अगर मैं लिखूंगा तो जॉब 4 को मुझे कहां पे लिखना होगा? जॉब 4 को मुझे लिखना रहेगा अगेन P में, तो मैं यहां पे लिख दूंगा। अब गाइस जो नंबर्स बच गए उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? उसमें सबसे छोटा नंबर है 7। तो 7 को मैं क्रॉस करता हूं, अगेन ये आएगा P में, जॉब 5 आएगा P में। तो मैंने इसे P में लिख दिया है। अब क्या बच जाता है? ओके, अब यहां पे क्या बचता है?
सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9। तो मैं 9 को क्रॉस करूंगा और जॉब 3 को भी मैं लिखूंगा P में, राइट। अब जो बच गया मैं उसे यहां पे लिख दूंगा। तो गाइज जो सीक्वेंस मुझे मिली है उन सीक्वेंस को मैं यहां पे लिख देता हूं 1 4 5 3 और 2। ओके, अब गाइज एक्चुअली ये जो सीक्वेंस हमने निकाला है ये सिर्फ और सिर्फ जो सीक्वेंस मैंने निकाला है ये सिर्फ और सिर्फ, तो गाइज जो हमने डमी मशीन को क्रिएट किया था वो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस को निकालने के लिए किया था। सीक्वेंस अब मुझे मिल गए हैं, जॉब सीक्वेंस मेरे पास है। अब मुझे टोटल इलैप्स टाइम निकालने के लिए, मुझे इलैप्स टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों मशीन्स के एक्चुअल टाइम को लेना होगा। तो गाइस मशीन ए सबसे पहले स्टार्ट होगी 0 से और वो जॉब 1 को प्रोसेस करेगी। तो मशीन ए जॉब 1 को कितने मिनट तक प्रोसेस कर रही है? 3 मिनट तक के प्रोसेस कर रही है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 और यहां पे लिखूंगा 3। जैसे ही 3 मिनट खत्म हो जाएंगे तो मशीन ए का हो जाएगा टाइम आउट और जॉब 4 मशीन ए में एंटर करेगा। जॉब 4 मशीन ए के लिए कितना टाइम ले रहा है? जॉब 4 मशीन ए के लिए 5 मिनट ले रहा है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3 + 5। तो 3 + 5 हो जाएगा 8 मिनट्स। अब ये 8 यहां पे आएगा। 8 मिनट में जॉब 5 मशीन ए में एंटर होगा। तो जॉब 5 मशीन ए को कितना टाइम दे रहा है? 2 मिनट। तो मैं यहां पे लिखूंगा 8 + 2। तो 10 मिनट तक जॉब 5 मशीन ए में प्रोसेस होता रहेगा। जैसे 10 मिनट हो जाएंगे वैसे ही जॉब 3 मशीन ए में एंटर होगा। तो जॉब 3 मशीन ए को कितना टाइम दे रहा है? 7 मिनट्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 + 7 17 मिनट्स में जॉब 3 प्रोसेस होगा। जैसे ही 17 मिनट्स हो जाएंगे तो जॉब 2 मशीन ए में एंटर होगा। तो जॉब 2 मशीन ए को कितना टाइम दे रहा है? 8 मिनट्स। ओके, तो 8 मिनट्स में जॉब 2 मशीन ए से मशीन ए में प्रोसेस होके बाहर आ जाएगा, जो कि टोटल होता है 17 + 8 होता है 25। ओके, तो जैसे ही 25 मिनट्स हो जाएंगे मशीन ए हो जाएगी बंद, क्योंकि मशीन ए का काम हो गया खत्म। अब आती है गाइस मशीन बी की बारी। तो इनिशियली मशीन ए 3 मिनट तक प्रोसेस कर रही थी। उन 3 मिनट तक मशीन बी भी वेट कर रही थी और मशीन सी भी आइडल बैठी थी, राइट। जैसे ही 3 मिनट हो जाएंगे तो मशीन 3 अपना काम स्टार्ट कर देगी और मशीन 3 में जॉब 1 एंटर हो जाएगा। और जॉब 1 कितना टाइम ले रहा है मशीन बी के लिए? वो है 3 मिनट्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 + 3 टोटल हो जाएंगे 6 मिनट्स। जैसे ही 6 मिनट्स हो गए तो मशीन बी, गाइस यहां पे जो मशीन बी का टाइम है वो मशीन ए से बड़ा होना चाहिए। मशीन ए, क्योंकि मशीन ए फ्री कब हो रही है? 8 मिनट में। मशीन बी 6 में ही फ्री हो गई, तो 2 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब 4 अभी तक मशीन ए में है। जैसे 8 मिनट हो जाएंगे तो जॉब 4 मशीन ए से निकल के मशीन बी में चला जाएगा। तो जॉब 4 मशीन बी के लिए कितना टाइम ले रहा है? 1 मिनट। तो मैं यहां पे लिखूंगा 8 + 1 जो कि होता है 9 मिनट्स। अब 9 मिनट्स अगेन ये छोटा नंबर है, मशीन बी का नंबर छोटा है मशीन ए के टाइम आउट से। तो कितना छोटा है? मैं यहां पे +1 कर दूंगा, ये 10 हो गया। तो जैसे ही यहां पे 10 हो जाएंगे, 10 मिनट्स हो जाएंगे तो जॉब 5 मशीन बी में एंटर करेगा। जॉब 5 मशीन बी के लिए कितना टाइम दे रहा है? 5 मिनट। तो मैं यहां पे लिख लूंगा 10 + 5। 10 + 5 होगा यहां पे 15 मिनट्स। ओके, तो अब यहां पे मैं 15 लिखता हूं। अगेन यहां पे नंबर 15 छोटा है और 17 बड़ा है, तो मशीन बी को 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 17 मिनट्स हो जाएंगे तो जॉब 3 मशीन बी में प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। जॉब 3 कितना टाइम दे रहा है मशीन बी के लिए? 2 मिनट्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 17 + 2 जो कि होता है 19 मिनट्स। अब इन 19
अब अगेन ये छोटा है तो मुझे कितना, मशीन बी को कितना वेट करना पड़ेगा, मशीन बी को 6 मिनट वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 25 मिनट्स हो जाते हैं तो जॉब 2 मशीन बी में एंटर हो जाएगा। जॉब 2 की वैल्यू, जॉब टू मशीन बी को कितना टाइम दे रहा है, 4 मिनट्स दे रहा है, तो हो जाएगा टोटल 29 मिनट्स। तो 29 मिनट्स तक मशीन बी प्रोसेस करेगी और वहां पे 29 मिनट्स के बाद मशीन बी बंद हो जाएगी। तो गाइस जब मशीन ए चल रही थी 3 मिनट तक, तो बी और सी वेट कर रहे थे। जैसे ही 3 मिनट हुआ मशीन बी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और मशीन सी वेट कर रही है। मशीन ए तो चालू ही है, मशीन सी वेट कर रही है कब तक, 6 मिनट तक। जैसे ही 6 मिनट हो गए तो 6 मिनट में मशीन सी भी स्टार्ट हो जाएगी और जॉब 1 को प्रोसेस करना शुरू कर देगी। तो जॉब 1 मशीन सी को कितना टाइम दे रहा है, 5 मिनट दे रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 6 + 5 होते हैं 11 मिनट्स। अब 11 मिनट्स, क्योंकि ये टाइम 11 9 से बड़ा है तो हमें कुछ यहां पे ऐड नहीं करना है, मैं यहां से हटा देता हूं। 11 में जैसे ही 11 मिनट्स हो गए तो मशीन 4, जॉब 4 मशीन सी में प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो जॉब 4 मशीन सी को कितना मिनट दे रहा है, 7 मिनट दे रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 11 + 7 जो कि होता है, ये क्या होता है, 11 होता है और ये क्या होता है, 18। ओके, तो जैसे ही 18 होगा, क्योंकि ये नंबर अभी भी स्टिल 15 से बड़ा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 18 प्लस, और जॉब 5 मशीन सी में एंटर हो जाएगा। जॉब 5 मशीन सी को कितना टाइम दे रहा है, 6 मिनट दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +6, टोटल हो जाते हैं 24 मिनट्स। तो जैसे ही 24 मिनट्स हो गए, क्योंकि ये 24 19 से बड़े ही हैं, जैसे ही 24 मिनट्स हो गए तो मशीन 3, जॉब 3 मशीन सी में एंटर होगा। जॉब 3 मशीन सी को 10 मिनट दे रहा है, तो टोटल 10 मिनट लगेंगे प्रोसेस होने के लिए। 24 + 10 हो जाएगा 34 मिनट्स। जैसे ही 34 मिनट्स हुए, स्टिल ये 34 29 से बड़ा है, तो 34 में ऐड हो जाएगा जॉब 2 का टाइमिंग। जॉब 2 कितना टाइम दे रहा है मशीन सी को, 8 मिनट्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं 34 + 8 जो कि हो जाएगा 42 मिनट्स। तो ये पूरे जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 42 मिनट्स लग रहे हैं। तो 42 मिनट्स है टोटल elapsed टाइम। ओके, 42 मिनट्स है टोटल elapsed टाइम। मशीन ए को कितना वेट करना पड़ा, तो मशीन ए को कितना, टोटल 42 मिनट्स लगे हैं और मशीन ए तो 25 पे ही फिनिश हो गई थी। तो अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 17 मिनट्स। यहां पे अगर मैं 42 में से 25 को माइनस करता हूं तो होते हैं 17 मिनट्स। मुझे यहां पे एक्चुअली लिखना था, मैंने बी में लिख दिया। ओके, नो इशू। 17 मिनट्स मशीन ए को वेट करना पड़ा। अब बारी आती है मशीन बी की। ओके, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं, मैंने गलती से मशीन बी में यहां पे डाल दिया था। अब गाइज यहां पर मुझे मशीन बी और मशीन सी का आइडल टाइम निकालना है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं यहां पे लिख दूंगा मुझे टोटल इलैप्स टाइम कितना मिला है, मुझे टोटल इलैप्स टाइम मिला है 42। मैं 42 में से माइनस कर दूंगा मशीन बी का एक्चुअल टाइम जो कि क्वेश्चन में मुझे गिवन है। तो अगर मैं गाइस मशीन बी के इस टाइम को टोटल करूं जो कि मुझे क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे यहां पे मिलता है 15। तो गाइज इन सब का टोटल होगा 15। मैं इस 15 को क्या करूंगा, मैं इस 15 को माइनस कर दूंगा मेरे टोटल इलैप्स टाइम से। तो गाइज मुझे मिल जाएगा मशीन बी का आइडल टाइम। जब मैं 42 - 15 करूंगा तो गाइज मुझे यहां पे मिलेगा 27 मिनट्स। इसी तरीके से गाइज मुझे मशीन सी का आइडल टाइम निकालना है, तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखने वाला हूं टोटल इलैप्स टाइम जो कि मुझे मिलता है 42 माइनस। अब मैं ये देखूंगा कि मशीन सी का एक्चुअल टाइम क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो गाइस अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं तो मशीन सी का जो टाइम है
वो ये है। और इन सब का टोटल करने पे गाइस मुझे यहाँ पे मिलेगा 36। तो इन सब का टोटल होता है 36। तो गाइस मैं इस 36 को माइनस कर दूंगा अपने टोटल इलैप्स टाइम से। तो 42 माइनस 36 मुझे मिल जाएगा 6 मिनट्स। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।